वेलकम बैक टू माय चैनल अंकिता's किचन एंड क्राफ्ट। तो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो दिवाली स्पेशल है। आज मैं आपको बताऊंगी 3 क्राफ्ट। ये तीनों क्राफ्ट बहुत ही खूबसूरत है और आपके घर को एक बहुत ही अच्छा लुक देंगे। हम स्टार्ट करते हैं सबसे इजी क्राफ्ट से, जो कि एक पेपर क्राफ्ट। ये बेसिकली एक हैंगिंग है। इस तरह की हैंगिंग आप अपने पोर्च में, छत में या खिड़की के बाहर टांग सकते हैं। दूसरा जो हमारा क्राफ्ट है वो है एक गोल्डन कैंडल स्टैंड है। ये आप देख सकते हैं कितना एंटिक लग रहा है। और तीसरा जो क्राफ्ट है वो है ये हैंगिंग कैंडल होल्डर। और तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और बनाते हैं हमारे तीनों क्यूट से क्राफ्ट। तो गाइस, यहाँ मैं ले रही हूँ एक येलो कलर का पेपर और पेपर के कुछ स्क्वायर कट्स किए हैं मैंने। इन स्क्वायर के साइज़ 5x5 है। और अब मैं इन दोनों के जो अपोजिट कॉर्नर्स हैं उन्हें फेविकोल की हेल्प से चिपका दूंगी। तो बस ये एक हमारा पैटर्न तैयार हो गया है और इसी तरीके से हम जो है सभी पेपर्स के पैटर्न तैयार कर लेंगे। और अब मैं इन सभी पैटर्न्स को पेपर में बीचों बीच चिपका दूंगी। इन पैटर्न्स के बीच हम थोड़ा सा गैप रखेंगे। तो बस यहाँ मैंने सभी पैटर्न्स को चिपका लिया है। और अब मैं ले रही हूँ एक दूसरी स्ट्रिप। ये स्ट्रिप 4 सेंटीमीटर चौड़ी है। इसमें ऊपर 1 सेंटीमीटर का हिस्सा मैं छोड़ दूँगी और बाकी जो नीचे का 3 सेंटीमीटर का हिस्सा है ना, उसे मैं कैंची से छोटी छोटी मतलब पतली पतली स्ट्रिप्स में कट कर लूँगी। और ये जो ऑरेंज स्ट्रिप मैंने ली है ना, ये उतनी ही लंबी है जितना कि मेरा येलो पेपर लंबा है। तो बस यहाँ मैंने पूरी ऑरेंज स्ट्रिप्स को जो है कट कर लिया है। और सेम ऐसे ही मैंने एक पर्पल कलर के पेपर की स्ट्रिप भी कट कर ली है। और अब मैं इस पर्पल स्ट्रिप को मैं पेपर पे चिपका दूंगी। और अब इसके थोड़े से ऊपर मैं ऑरेंज स्ट्रिप को चिपका रही हूँ। तो इस तरीके से ये दो झालर टाइप नज़र आएंगी। और ऊपर डेकोरेशन के लिए मैं एक पतली सी पर्पल कलर की स्ट्रिप चिपका रही हूँ। और अब मैं इस पेपर के एक एंड में फेविकोल लगा के उसे दूसरे एंड से चिपका दूंगी ताकि ये एक सिलेंड्रिकल शेप ले ले। और अब मैं नीचे जो स्ट्रिप्स है ना, उसको बाहर की तरफ हल्का सा मोड़ दूंगी। और अब मैं बना रही हूँ डोरी। तो इसकी डोरी बनाने के लिए मैं ऊन का यूज़ कर रही हूँ, जिसे मैंने एक पेपर के पीस पे चिपका लिया है। और अब बस इसे मैं हमारे क्राफ्ट में अंदर से अटैच कर दूंगी। तो बस ये हमारी डोरी बन चुकी है। और अब बस मैं डेकोरेशन के लिए कुछ मोती लगा रही हूँ। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, या आप चाहें तो ऊपर पर्पल वाली स्ट्रिप में भी मोती लगा सकते हैं। तो बस इसके साथ जो है मेरा ये पेपर क्राफ्ट बनके तैयार हो चुका है। और अब मैं आपको इसे टांग के दिखा रही हूँ। तो आप इसे अपने पोर्च में या रूम के अंदर या खिड़की के पास कहीं भी टांग सकते हैं। तो बस ये हमारा इजी और सिंपल सा क्राफ्ट तैयार है। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैं ले रही हूँ एक कागज़ का सर्कल और जिसका डायमीटर है 7 सेंटीमीटर। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ प्लास्टिक की कुछ चम्मचें। तो इन चम्मचों को हमें बीच में से कट कर लेना है ताकि इनकी जो डंडी है वो अलग हो जाए। हमें बस ये आगे की पार्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने यहाँ सभी स्पून्स को कट कर लिया है। और अब मैं स्पून्स को एक के बगल में एक इस तरीके से चिपकाते जाऊँगी। 2 स्पून्स के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। तो इस तरीके से मैंने एक लेयर फॉर्म कर ली है। और अब मैं क्या करूँगी, जो 2 स्पून के बीच की जगह है ना, वहीं पर मैं एक एक स्पून और रखना चालू कर दूँगी। तो इस तरीके से जो है हमारा जो फ्लावर बनेगा वो डबल लेयर्ड होगा। और अब मैं नीचे की भी तरफ जो है स्पून्स लगा रही हूँ, लेकिन यहाँ पर जो उनका मुंह है ना, वो नीचे की तरफ खुला होगा। तो बस इस तरीके से मैंने ऊपर और नीचे दोनों तरफ जो है स्पून्स लगा ली हैं। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ बैम्बू स्टिक्स और मैं इन सभी को एक दूसरे से चिपका कर एक मोटी सी स्टिक फॉर्म कर लूँगी। अगर आपके पास बैम्बू स्टिक्स नहीं है तो आप कोई भी स्टिक यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो फॉइल पेपर का बेस आता है ना, आप उनको भी यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं यहाँ पर बैम्बू स्टिक को न्यूज़पेपर में लपेट रही हूँ।
तो बस हमारे स्टिक और फ्लावर तैयार है और अब मैं इसमें स्प्रे पेंट से गोल्ड कलर कर लूँगी। मैं यहाँ MJ5 का स्प्रे पेंट यूज़ कर रही हूँ। आप कोई भी स्प्रे पेंट यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ फैब्रिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं, बट उनसे टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैंने यहाँ पर स्प्रे पेंट यूज़ किया है। तो हमारी स्टिक तैयार है, फ्लावर तैयार है और यहाँ पर मैंने लिया एक दिया और दिए पे भी जो है बाहर की तरफ मैंने गोल्ड पेंट कर लिया है। और अब बस हम इन तीनों चीज़ों को एक दूसरे से चिपका देंगे। तो दिए से मैंने पोल को अटैच कर दिया है और अब इस फ्लावर को मैं ऊपर चिपका दूंगी। तो बस ये हमारा जो है स्टैंड तैयार हो चुका है। आपने देखा कितने आसानी से और कितने कम खर्च में हमने इतना खूबसूरत से स्टैंड तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं रखूँगी कैंडल्स। तो मैं यहाँ पर ये आर्टिफिशियल टी लाइट कैंडल्स यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो हमारा आर्ट है ना वो प्लास्टिक का है, तो रियल कैंडल यूज़ करने में ना क्राफ्ट जलने का थोड़ा डर रहता है। तो इस तरह के कैंडल आपको मार्केट में 15 से 20 रुपये में मिल जाएंगी। अलग अलग कलर में मिल जाएंगी। ये आपको जो कलर पसंद हो आप ला सकते हैं और ये अलग अलग साइज़ में भी अवेलेबल होती हैं। अगर आप इसमें रियल कैंडल यूज़ करना चाहते हैं तो आप इस तरीके की जो टी लाइट कैंडल्स होती हैं ना, जिनमें नीचे स्टैंड होता है, आप इसी तरीके की कैंडल का यूज़ कीजिएगा। और बस इसी के साथ हमारा दूसरा क्राफ्ट तैयार हो चुका है। आप इस तरीके के लैम्प को अपने पूजा घर में भी रख सकते हैं। और अब आ रही है हमारे तीसरे क्राफ्ट को बनाने की। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको लेने हैं इस तरीके के 2 रिंग के बेस। ये सेलो टेप का बेस है और अब मैं इसके ऊपर साटन के रिबन को चिपकाते हुए लपेट दूंगी ताकि जो सेलो टेप है वो अच्छे से कवर हो जाए। तो बस यहाँ पर मैंने दोनों रिंग्स को साटन रिबन से अच्छे से कवर कर लिया है और अब मैं इस रिंग को जो है एक कागज़ के बेस पे चिपका दूंगी। अब मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ पॉप्सिकल स्टिक्स, यानी कि जो आइसक्रीम की डंडियाँ आती हैं, और इन्हें मैं पेंट कर रही हूँ। तो कुछ स्टिक्स को मैं पेंट करूँगी पिंक कलर से और कुछ को मैं पेंट करूँगी सिल्वर कलर से। मैं यहाँ पर्ल कलर यूज़ कर रही हूँ क्योंकि उसमें एक अलग तरीके की शाइन होती है। आप चाहें तो यहाँ फैब्रिक कलर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो बस मैंने स्टिक्स को पेंट कर लिया है और अब मैं सभी स्टिक्स को जो हमने रिंग बनाई थी उस पर मैं थोड़ी थोड़ी दूरी पे चिपका दूँगी। तो बस यहाँ मैंने सभी रिंग्स चिपका दी हैं और मैं इसके ऊपर जो है दूसरा जो हमारा रिंग का बेस था उसे लगा दूँगी। तो ये हमारे लैम्प का बेस तैयार हो गया है और अब मैं इसकी सीलिंग तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है एक कागज़ का सर्किल और उसे मैं इस तरीके से चिपका के एक कोन का शेप दे दूँगी। और अब मैं यहाँ ले रही हूँ कुछ पिस्ता के शेल्स। अगर ये आपके पास ना हो तो आप प्लास्टिक की जो चम्मचें आती हैं उनका भी यूज़ कर सकते हैं, बस आपको उनकी डंडियाँ हटा देनी हैं। और बस अब मैं पिस्ता शेल को जो है इस तरीके से चिपका दूँगी। तो पिस्ता की मैं यहाँ 2 लेयर फॉर्म कर रही हूँ और अब मैं इसे भी पिंक कलर से पेंट कर दूँगी। कलर कम्प्लीटली आपके ऊपर है, आपको जो कलर पसंद आए आप वो कर सकते हैं। आप चाहें तो मल्टी कलर भी बना सकते हैं। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ऊन और बस ऊन को मैं नीचे से इस तरीके से लगा दूँगी। अगर आपको हैंगिंग लैम्प बनाना है तो ही आपको ऊन लगाने की ज़रूरत है। अगर आप टेबल टॉप लैम्प बनाना चाह रहे हैं तो आपको ऊन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर मैं ले रही हूँ एक ग्लिटर पेपर और उसे मैंने लैम्प के बेस में रख दिया है। और बस डेकोरेट करने के लिए मैं यहाँ कुछ ले रही हूँ आर्टिफिशियल ग्रास और आर्टिफिशियल फ्लावर्स। तो इन्हें मैं रैंडमली कहीं भी चिपका लूँगी। आप चाहें तो नीचे की जो रिंग है उसको पूरा फ्लावर से कवर कर सकते हैं, बट मैं सिर्फ आगे का हिस्सा कवर करूँगी। तो बस ये मेरा लैम्प का जो बेस तैयार हो गया है और अब बारी है इसकी सीलिंग को इसमें चिपकाने की। तो इसे भी मैं ग्लू गन की हेल्प से चिपका देती हूँ। तो ये मेरा लैम्प तैयार हो चुका है और अब मैं इसमें एक आर्टिफिशियल कैंडल रख रही हूँ। आर्टिफिशियल इसलिए क्योंकि अगर मैं रियल कैंडल रखूँगी तो ये कागज़ का बना हुआ है, थोड़ा जलने का डर रहता है। तो बस ये हमारा लैम्प तैयार है और अब मैं आपको इसे टांग कर दिखा देती हूँ और मैं आपको इसका नाइट व्यू भी दूँगी। तो गाइज़ ये इसके रात का व्यू है।
आप इसे अपने घर के पोर्च के लिए ज़रूर बना सकते हैं। ये दीपावली की रात काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये इसका डे व्यू है। तो फ्रेंड्स, आपको ये क्राफ्ट कैसा लगा ये मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आई होप गाइस आपको ये तीनों क्राफ्ट पसंद आए होंगे। अगर ये क्राफ्ट अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।